जी फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो मैं आपके लिए लेके बिगिनर टू एडवांस गूगल ड्राइव, ठीक है। आज मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी कि आप डायरेक्ट लिंक कैसे जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर किसी भी पिक्चर, कोई भी पिक्चर है आपके पास, आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो किस तरीके से उस पिक्चर को आप एडिट कर सकते हैं। उसके अंदर पिक ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी मर्जी से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर जो है ना वो बताने वाली हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगी कि गूगल ड्राइव का यूज कहाँ किया जाता है और इसका यूज लोग क्यों करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना आज मैं इस वीडियो में जो है ना आपको बताने। तीसरे नंबर पे ये है कि हम जो है ना जो है इसका डायरेक्ट लिंक कैसे जो है ना हम जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये लिंक जो है ना वो हम अपने ब्लॉगर साइट या फिर जो भी हम आप लोग को प्रैक्टिस फाइल देते हैं ना वीडियो बनाते हुए, उसके अंदर ये डायरेक्ट लिंक जनरेट किया जाता है और वहां पे जाके जो है ना फाइल को जो है ना उसके फाइल का एक लिंक बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना आज ये भी मैं आपको इसके अंदर जो है ना वो बताऊंगी कि ये कैसे डायरेक्ट लिंक जो है ना वो जनरेट किया जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं आपको कोर्स करवाऊंगी। इसके बाद जो है ना वो आप गूगल ड्राइव अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। तो यहाँ जी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे हमने जो है ना वो अपना इसके अंदर जो है ना गूगल ड्राइव ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जीमेल लॉगिन कर लेना। मैंने यहाँ पे जीमेल लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जब आप जीमेल लॉगिन कर लेंगे तो बाद में आपने इसके अंदर क्या कर, तो जी स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने आज ना ये 3 डॉट्स के ऊपर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। आपने यहाँ पे आके इन 3 डॉट्स के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ये चीजें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये ओपन होगा तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने ड्राइव के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपको नजर आ रहा है ड्राइव, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले से इसके अंदर फाइल वगैरह जो है ना वो रखी हुई है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अच्छा, ये पहले से मैंने फाइल अपलोड की हुई है। अगर मैं आपको बिल्कुल फ्रेश जो है ना वो अकाउंट दिखाऊंगी तो उसके अंदर ये सारी चीजें जो है ना वो नहीं होंगी, ठीक है। आपके सामने जो आपका अकाउंट ओपन होगा उसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि मैंने ये सारी जो है ना फाइल इसके अंदर इसके ऊपर काम किया हुआ है और ये सारी फाइल जो है ना वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, इसलिए मेरे पास इस तरीके से ओपन हो गया है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमें यहाँ पे कुछ जो है ना फीचर्स दिए गए हैं, ठीक है। नीचे आप आएंगे स्टोरेज की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 6.35 GB, ठीक है। मैंने अभी तक जो फ्री में मेमोरी हमें मिलती है वो 15 GB है, जो हम फ्री में यूज कर सकते हैं गूगल ड्राइव के अंदर। गेट मोर जो स्टोरेज, मसलन अगर आप इससे ज्यादा जो है ना वो डाटा रखना चाहते हैं फिर आपको वहां पे बहुत ही सस्ते में जो है ना वो स्टोरेज बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें 15 GB मिल रहा है। हम इसको कैसे यूज करते हैं कि यूज करने का तरीका कार क्या है वो मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस प्लस साइन के ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। आपने सबसे पहले जी ये करना है, आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, प्लस के साइन पे। प्लस के साइन पे आने के बाद आपने यहाँ पे करना है जी न्यू फोल्डर, ठीक है। सबसे पहले आपने एक फोल्डर बनाना है। मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं इस फोल्डर को नाम दे देती हूँ कंप्यूटर फाइल, ठीक है, फाइल। यहाँ में मैंने कंप्यूटर फाइल नाम दे दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे इस फोल्डर, अब ये देखें यहाँ पे फोल्डर बन गया। तो फोल्डर ये कब बना है, इसकी साइज क्या है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे फाइल और फोल्डर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपने इस जो है ना इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप इसके अंदर अभी तक हमारी कोई फाइल नहीं, कंप्यूटर फाइल के ऑप्शन ऊपर आपको नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर कोई फाइल या फिर फोल्डर ऐड करना है।
तो जैसे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप हेयर फाइल, ठीक है, आप इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर दिए हैं। फिलहाल हमने कोई फाइल इसके अंदर जो है ना वो नहीं रखी, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है ना फिर इस यहाँ पे जो है ना प्लस वाले साइन पे आ जाए। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो है ना फाइल अपलोड करनी है, उसके लिए आपने यहाँ पे प्लस साइन पे आना है, ठीक है। प्लस साइन के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे आपको फोकस करके भी दिखा देती हूँ कि आपने क्या करना है। प्लस साइन पे आएंगे और यहाँ पे लिखा है फाइल अपलोड, ठीक है। ये ऑप्शन आपने यहाँ पे जो है ना वो यूज करनी है, फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो ये फोल्डर ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है ना वो डाउनलोड के अंदर देख लेते हैं कौन सी हमारी फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, तो हम वो वाली फाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल कहाँ पे है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आके फाइल अपलोड के ऑप्शन पे आना और उसके बाद मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आऊंगी। तो डेस्कटॉप के ऊपर ना कुछ हमारे यहाँ पे सेंटेंसेस की फाइल पड़ी हुई है, जैसे कि ये वाली फाइल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास जो है ना वो थोड़ी देर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है ना वो लोड हो रहा है। तो ये हमारे पास थोड़ी देर में यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखेंगे, ये मेरे पास फाइल जो है ना वो लोड होके आ गई है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसका, तो ये आप देख सकते हैं कि फाइल कुछ इस तरीके से हमारे पास ओपन हो गई है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर। तो आप इस तरीके से फाइल जो है ना फोल्डर के अंदर जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत ज्यादा फाइल जो है ना यहाँ पे आप ला के रख सकते हैं। नीचे अगर मैं आपको यहाँ पे फोकस करके दिखाऊं, ये चीज आप देख सकते हैं कि 6.35 GB जो है ना वो मैं यूज कर चुकी हूँ और 15 GB यूज जो है ना हम कर सकते हैं फ्री में। बाकी जो है ना अगर आपने ज्यादा फाइल रखनी है तो आपको यहाँ पे ये जो है ना बहुत सस्ते में इसकी जो है ना वो मेमोरी यहाँ पे परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, हम लोग अगला स्टेप सीखते हैं। तो यहाँ पे हम अब हमने क्या करना है, अब हम तो हमने जो फाइल अपलोड किया वो आप यहाँ में देख सकते हैं कि इस फोल्डर के अंदर है। तो आपको यहाँ पे वो फाइल नजर नहीं आ रही। जैसे आप यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये देख सकते हैं कि जो हमने फाइल अपलोड की थी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस तरीके से फोल्डर के अंदर फाइल रखने का मैंने आपको यहाँ पे तरीका। अच्छा जी, ये फाइल जो है ना वो एक मैंने मसलन प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो इस फाइल को जो है ना वो मैं अपने कस्टमर्स के साथ जो है ना वो शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो शेयर किस तरीके से करना है, ये देखें, यहाँ पे आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे शेयर की ऑप्शन मिल रही है, ठीक है। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे शेयर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ना वो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि शेयर टू जो है ना वो उसका कंटैक्ट इमेल्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर जिसके साथ हम फाइल शेयर करना चाहते हैं ना उसका हम यहाँ पे ईमेल लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास जो है ना वो ईमेल शो हो रहे हैं। तो मुझे जिसको जो है ना ये सेंड करना है मैं उसका यहाँ पे ईमेल लगा सकती हूँ। तो ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे कुछ ईमेल मैं जो है ना एक ईमेल टाइप कर लेती हूँ जिनको मैंने ये फाइल सेंड कर। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैं ईमेल जो है ना वो लगा लेती हूँ जो फाइल मैंने सेंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, सॉरी, यहाँ पे तो इस तरीके से आप भी ईमेल लगा के जो है ना वो फाइल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुकम्मल हम इसका ईमेल पहले ऐड कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ईमेल ऐड कर लिया। ईमेल ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो ईमेल मैंने ऐड किया ना उनकी पिक्चर वगैरह भी यहाँ पे शो हो रही है। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे नजर आ रहा है एडिटर। एडिटर का मतलब ये होता है कि आप जिस बंदे को फाइल सेंड कर रहे हो वो इसके अंदर एडिटिंग वगैरह भी अपनी मर्जी से कर सकता है। 3 इसमें ऑप्शन दी जाती हैं। एक तो दिया गया व्यू। व्यू का मतलब ये होता है कि वो इसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकता, वो जस्ट आपकी फाइल को जो है ना वो रीड कर सकता है। उसके बाद नीचे आ रहा है कमेंटर। अगर आप जो है ना वो चाहते हैं, वो मसलन ये कमेंटर अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे ना तो फिर वो जस्ट आपकी फाइल पे ना कमेंट कर पाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना वो कोई एडिटर वगैरह नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे जस्ट व्यूअर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे व्यूअर रख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज के अंदर जो है ना वो कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चले मैं यहाँ पे जस्ट एरो लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक मैसेज जो है ना वो यहाँ पे टाइप कर दिया और मैंने यहाँ पे सेंड के ऑप्शन पे जो है ना सेंड बटन, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे हम यहाँ पे सेंड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉर्नर के ऊपर एक्सेस अपडेट यहाँ पे अपडेटेड यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरी फाइल जो है ना उस जो है ना वो जीमेल पे सेंड हो गई है। अब उस जीमेल के ऊपर जो है ना ये मैंने फाइल सेंड तो कर दी है। अब दोबारा जो है ना मैं इसको जो है ना मैं ये मसलन देखना चाहती हूँ कि इसको अब ये इस फाइल की जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। मसलन आप इसके अंदर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब तक चाहें आप उस बंदे को ये फाइल जो है ना वो दिखा सकते हैं। जब फाइल का काम खत्म हो जाए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताना। तो जी आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि ये फाइल का काम खत्म हो इसे रिमूव कर दो, यहाँ पे अपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने दोबारा शेयर पे आ जाना। शेयर के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर जो है ना आप नहीं चाहते कि आप ये फाइल अब इस फाइल का काम खत्म हो गया तो उसके रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखा है रिमूव जो है ना रिमूव एक्सेसिंग। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर ओनरशिप। अगर आप उसे ट्रांसफर ओनरशिप बना देंगे ना तो फिर आप वो फाइल के अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते, जो इसका दिल चाहे वो कर सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं उसके साथ शेयर नहीं करना चाहती तो हम इसको यहाँ से रिमूव दिस फाइल के ऊपर क्लिक करके हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब मैं एक जो जिस जीमेल के ऊपर मैंने ये भेजा था ना मेल, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे मैंने वो भी लॉगिन किया, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से वहां पे जाके जो है ना ये सेंड हुआ। ये देखें, ये मैंने इस जीमेल के ऊपर ये फाइल सेंड किया। अब ये इसको मैं ओपन करना चाहती हूँ तो इसको मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। ये देखें जी, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसके ऊपर ओपन करेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वही सेम फाइल यहाँ पे इसके अंदर भी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये ओपन हो जाएगी। ये देखें लिखा हुआ है ओपनिंग ग्रामर, ये जो ये देखें यहाँ पे एक्सेस। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उधर से फाइल क्या कर दी थी, रिमूव कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे वो फाइल शो नहीं हो रही। तो इस तरीके से फाइल अगर आप मेल आएगी तो अगर उसने रिमूव नहीं की होगी तो ये शो हो गई होगी यहाँ पे, अगर रिमूव कर दी होगी तो फिर यहाँ पे वो जो है ना इसे ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको मैसेज भी चेक करवा दे किस तरीके से मेल आती है। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ यहाँ पे जो है ना कंप्लीट तौर पे जो है ना वो शेयर की है। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं। आगे हम जो है ना इसके अंदर कौन सा जो है ना वो इसकी ऑप्शन आगे सीखने वाले हैं कि हमारी नेक्स्ट जो है ना वो कौन सा हम यहाँ पे जो है ना इस के फंक्शन को जो है ना वो मजीद सीखेंगे। और हाँ, अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देख लेते हैं तो आप जो है ना फाइल को ना एक्सेस और उसके बाद इसका हाइपर इसका जो है ना वो लिंक वगैरह बनाने के जो है ना वो यहाँ पे सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जी स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं हमने लिंक कैसे बनाना है। आपने फिर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा शेयर पे आएंगे। शेयर पे आने के बाद लिखा हुआ कॉपी लिंक, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैनेज एक्सेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ रिलिस्टेड लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको फोकस करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे ये जो आपको जो है ना इसका रिलिस्टिक आपको नजर आ रहा है। आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एनीवन विद लिंक, ठीक है, एनीवन मसलन हर कोई आपका लिंक जो है ना वो यूज कर सकता है। आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कॉपी लिंक। ठीक है, आपने क्या करना है, इस कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये आपका यहाँ से कॉपी हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखे लिखा हुआ है लिंक कॉपीड। अब यहाँ पे मैं जो है ना इसको ओपन कर देती हूँ किसी अलग ब्राउजर्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये वाला है, इसके अंदर जो है ना हमने जिस जीमेल के ऊपर हमने जो है ना फाइल जो मेल की थी हम उसको ओपन कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे, और मैंने वो जो लिंक हमने उधर से कॉपी किया था मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पेस्ट किया और वो ही फाइल जो है ना मेरे पास ओपन होके यहाँ पे आ जाएगी।
तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास फाइल जो है ना वो यहाँ पे आ चुकी है। तो आप डायरेक्टली फाइल एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसका लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे 1 और ये अब 2 और ये 3, इस तरीके से ये देखें ये सारी फाइल जो है ना मेरे पास आ चुकी है, इसकी जितनी भी स्लाइड्स बनी हुई हैं। ओके जी, तो ये यहाँ पे था जी लिंक बनाने का तरीका। अगर आपने मेल नहीं करना, आपने व्हाट्सएप पे भेजना है तो व्हाट्सएप पे भेजने के लिए आप इस तरह से लिंक रेडी करेंगे। ओके जी। अच्छा जी स्टूडेंट, अगर आपने जो है ना वो इसके अंदर जो है ना किया हुआ है कि आपने एक फाइल जो है ना वो सेंड कर दी, जैसे कि फर्ज करें मैंने कंप्यूटर के ऊपर ना एक फाइल बनाई हुई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। अच्छा, उस फाइल के अंदर जो है ना वो आप कुछ अपडेट हो गई है, मसलन न्यू वर्जन की मैंने उस फाइल की जगह पे जो फाइल है ना वो अपलोड कर दिया है, तो वो फाइल आपके पास कैसे जाएगी, वो अपडेट कैसे होगी, अपडेट में अगर करूंगी तो वो आपको कैसे शो होगी, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें जो है ना इसमें सिखाने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आज ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, आपने स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा ना यहाँ पे ऑर्गेनाइजर के ऑप्शन पे आना है, नीचे फाइल मैनेजर, यहाँ पे ना मैनेजर वर्जन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो लिखा होगा अपडेट न्यू वर्जन, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इस फाइल की जगह पे मुझे ये वाली फाइल जो है ना वो अपडेट करनी है। मैंने यहाँ पे ओपन के बटन पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे ये फाइल लोड होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए ये फाइल भी यहाँ पे लोड हो गई है, और लोड होने के बाद हमने क्या करना है जी स्टूडेंट, आगे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे दोबारा और यहाँ पे शेयर के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे हम कॉपी लिंक पे आएंगे। कॉपी लिंक पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से जो है ना इसका लिंक हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। ये जी लिंक हमने कॉपी किया और उसके बाद चलें जी हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैंने क्रोम में ये देखें जी, वो जो हमने फाइल पहले अपलोड की थी वो यहाँ पे आके उस फाइल के साथ क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे PPTX फाइल है ये, तो ये इस तरीके से फाइल, ये देखें यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आप फाइल अपडेट भी कर सकते हैं। आप मसलन आप टीचर्स हैं, कंप्यूटर के, आप कोई भी टीचर हैं या ऑफिस में काम करते हैं तो फाइल इजीली जो है ना वो आप अपडेट कर सकते हैं। आपने मसलन कुलीग के साथ या अपने अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स के साथ, तो ये सारी चीजें जो है ना ये जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो ये बिजनेस लेवल पे जो है ना बहुत काम आती हैं आपके। तो वीडियो जो है ना आप एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि सारी चीजें जो है ना वो आपको डिटेल के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती हैं। अच्छा जी, अगर मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो पहले मसलन इसके जो है ना ऊपर पहले पुराना वर्जन भी मौजूद है, मैं यहाँ पे आऊँ ना, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं जो है ना यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ जाती हूँ, ये जी ठीक है, मैनेज वर्जन एक्सेस। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो ये पुराने वाला वर्जन भी यहाँ पे जो है ना हमारा आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा। उसके बाद ऑर्डर वर्जन ऑफ ग्रामर नंबर 12 PPTX में डिलीटेड आफ्टर 30 डेज, ये 30 डेज के अंदर जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। 100 वर्जन आर रिस्टोर्ड, हम 100 वर्जन जो है ना इसके अंदर रिस्टोर्ड कर सकते हैं। आगे नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है टू अवॉइड डिलीटेशंस ओपन द context menu on the file version and select keep paper। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिलेगी और डिलीट की ऑप्शन मिलेगी। नीचे आपको पुराना वर्जन मिल रहा है, नीचे पुराने वर्जन के अंदर आप देखेंगे लिखा हुआ कीप फेवर, ठीक है। कीप फेवर जो है ना ये 30 डेज का आपको यहाँ पे टाइम देता है और आप यहाँ पे अपनी जो है ना वो फाइल पुराने वर्जन की फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है ना वो इंटरेस्टिंग था हमारा यहाँ पे फाइल को अपडेट करने का जो है ना वो यहाँ पे टॉपिक जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो इस बात पे जो है ना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर लाजमी करनी है, ताकि वो भी से वो जो है ना वो चीजें सीख सकें इजीली। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है ना वो नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है ना हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन नजर आ रही है प्रीव्यू की, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रीव्यू की ऑप्शन पे क्लिक किया।
ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है ना वो प्रीव्यू इसका ओपन होके आ गया। मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकती हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये देखें नीचे तक सारी स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं, तो आप इजीली इन स्लाइड्स को यहाँ से देख भी सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रीव्यू की ऑप्शन थी। उसके बाद जी मैं आपको यहाँ पे कुछ जो है ना वो दिखाना चाहती हूँ कि आपके पास अगर पिक है, ठीक है, पिक के अंदर जो भी टैक्स है वो आप यहाँ से लेके आपने किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड करना चाहते हैं या उसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं, उसे वर्ड फाइल बनाना चाहते हैं या फिर आप उसे इन पेज में ऐड करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे जो है ना आज मुकम्मल तरीकाकार सिखाने वाली हूँ। तो जी स्टूडेंट, हम यहाँ पे आते हैं फाइल पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ न्यू जो है ना फाइल ऑप्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो जो हमने यहाँ पे पिक्चर जो है ना न्यूज की मैंने एक पिक्चर जो है ना ली हुई है, यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास पिक्चर है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद मुझे इसको गूगल डॉक्स के अंदर जो है ना वो ओपन करना है। ठीक है, मुझे इस पिक्चर के अंदर जो चीजें लिखी हुई है ना वो मैं टेक्स्ट जो है ना वो कॉपी करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे गूगल डॉक्स के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये गूगल डॉक्स के अंदर कैसे ओपन होता है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है ना थोड़ी देर में ये यहाँ पे जो है ना ओपन होके आ जाएगा गूगल डॉक्स। ये देखिए ये पिक ही है, इसके अंदर जो ओपन होके आई है ना हमारे पास ये पिक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना वो स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखा लिखा हुआ है द न्यूज। ये देखें सबसे पहले ऊपर जो इसकी हाइडिंग है ना ये आपको द न्यूज के नाम से नजर आ रही है ऊपर, और यहाँ पे जो है ना वो ये देखें यहाँ पे इसका नीचे जो बोल्ड ऑप्शन है वो नजर आ रहा है, थिक स्लाइड बॉम्ब्स 5 चाइनीज, ये सारी जो है ना जीनियर पाकिस्तान ड्राइव किल्ड इन द स्किड, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो ये इसने हमें क्या करके दे दिया, एक टैक्स बना के दे दिया। इस टैक्स को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी और कॉपी करने के बाद मैं इसको वर्ड में या फिर जैसे कि मैं नोट पैड में इसको कॉपी करना चाहती हूँ, पेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लिया, मैं आपके सामने यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसको नोट पैड में पेस्ट करना है, तो मैंने ये नोट पैड जो है ना वो ओपन कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे इसको कर देना पेस्ट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उधर लिखी हुई चीजें हैं ना वो हमने इजीली अपने नोट पैड के अंदर पेस्ट कर ली। तो किसी भी पिक से डाटा लेना चाहते हैं तो या उस पिक को एडिट करना चाहते हैं तो आप इजीली जो है ना इसका यूज करते हुए गूगल डॉक्स का उसको ऐड कर सकते हैं। ओके जी, तो ये देखिए यहाँ पे मसलन ऑलरेडी उसने जो है ना खुद ही इसको अपने गूगल डॉक्स के अंदर सेव कर लिया है। तो ये बहुत ही जल्द चीज को ना डिटेक्ट कर लेता है, ये खुद ही अपने अंदर उस चीज को जो है ना पिक्चर को फाइल को सेव कर देता है। तो ये यहाँ पे आपको इस ऑप्शन की जो है ना वो समझ आ गई होगी। और उसके बाद ये है कि इस में ये ना बहुत ही अच्छी एक जो है ना वो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है कि आप पिक का डाटा भी जो है ना इजीली उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसी बात के पेज अगर आपको ये जो है ना जो मैंने अभी आपको सिखाई है, ये जो हमने गूगल डॉट्स का सीखा है, तो ये अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है ना अपने लाइक लाजमी करना है, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अच्छा जी, अगर आप किसी फाइल का लोकेशन चेक करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आ जाती हूँ रीसेट फाइल पे। रीसेट का मतलब होता है जो अभी फाइल हमने जो है ना वो अपलोड की है। ठीक है, अच्छा मुझे ना यहाँ पे आज ना मैंने इस फाइल का जो है ना लोकेशन चेक करना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे आ गई और उसके बाद हमने इसकी लोकेशन चेक करनी है। मैं लोकेशन ओपन कर लेती हूँ इसकी फाइल लोकेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पे देखें हमें फाइल शो फाइल लोकेशन की ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। ये देखें जी, ये हमें यहाँ पे उसने बता दिया है कि माई कंप्यूटर फाइल के अंदर आप यहाँ पे इसकी जो है ना वो लोकेशन हमें जो है ना बना के दे दी, बल्कि खुद ही हमें उस लोकेशन पे लेके आ रहा है। मैंने जस्ट रीसेंट पे किया था और ये मुझे इस लोकेशन पे लेके आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो है ना कुछ शॉर्टकट बना के रखना चाहती हूँ, जैसे कि इस फाइल का यहाँ पे इस फोल्डर का, ठीक है, इस फोल्डर का मुझे शॉर्टकट बनाना है। मैं यहाँ पे जो है ना इसको कर देती हूँ शॉर्टकट, इसका हमने शॉर्टकट बना लेना है। तो इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इस फाइल को हम ओपन कर रहे थे, तो ऐड अ शॉर्टकट। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ऑर्गेनाइज में आपने आना है और ऐड अ शॉर्टकट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी जो है ना वो लोकेशन सेट कर लेना। वो कह रहे हैं कि आपने किस में जो है ना हम इसे कंप्यूटर फाइल के अंदर इसका शॉर्टकट रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट बन के आ गया होगा इस फाइल के अंदर। ये देखें ये इसका शॉर्टकट है। ये आपको ऊपर एरो का साइन भी नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके ये देखिए ये इसका शॉर्टकट है। अगर इसको यहाँ से मैं रिमूव भी कर दूंगी ना तो यहाँ पे कोई मसलन फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रिमूव भी करूंगी तो कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी फाइल जो है ना वो वैसे भी होम के ऊपर जो है ना वो मौजूद है। ये देखें यहाँ पे इधर भी ये मेरी फाइल यहाँ पे मौजूद है, गूगल डॉक्स में भी मौजूद है, और जो मैंने पिक जो है ना ड्राइव के अंदर किया वो भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम पहले तो हमने फाइल जो है ना वो अपलोड करना। अब मुझे फोल्डर जो है ना वो यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आके एक फोल्डर जो है ना वो यहाँ पे मैं अपलोड कर लेती हूँ, न्यू फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे न्यू फोल्डर भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे फोल्डर अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे फोल्डर अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया। ये मेरे पास कुछ जो है ना यहाँ पे पिक्स हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली और यहाँ पे वो पूछा है कि दिस विल अपडेट ऑल फाइल फ्रॉम कैमरा रोल ओनली टू दिस इफ यू ट्रस्ट द साइट। तो यहाँ पे हम इस फाइल के ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं तो फिर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जी। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। उसके बाद ये देखें ये मेरे पास 1 by 1 यहाँ पे ओपन होके मतलब डाउनलोड होके आ जाएंगे। जैसे ये डाउनलोड होती है मैं आपको फोल्डर जो है ना वो दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना वो कैमरा रोल के नाम से जो है ना वो फाइल फोल्डर ओपन होके आ गया। मैं इसके ऊपर राइट डबल क्लिक करती हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये सारी की सारी पिक्चर जो है ना वो मेरे पास ये देखें यहाँ पे ओपन होके आ गई हैं। ये सारी पिक्चर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप इनमें से कोई पिक्चर जो है ना वो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मसलन उसे मुझे किसी और फोल्डर में रखना है तो वो किस तरीके से मैं कर सकती हूँ वो मैं आपको यहाँ पे सिखाना। अच्छा, इनमें से ना कोई फाइल है वो मुझे किसी लोकेशन पर रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद जो है ना वो यहाँ पे मैं ऑप्शन देख लेती हूँ कि मुझे जो है ना इसको किस जो है ना वो फोल्डर के अंदर रखना है, ऑर्गेनाइज, और यहाँ पे ऐड है शॉर्टकट या ऐड है मूव। ठीक है, आप ये देखें मूव के ऑप्शन पे आपने जैसे क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ जो है ना इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वो कह रहा है कि आपने माई ड्राइव में रखना है या फिर कंप्यूटर फाइल में रखना है। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर फाइल में रखना है। आपने यहाँ पे देखना है कि ये इमेजेस यहाँ से गायब हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यहाँ डाउनलोड होके उस फाइल के अंदर जा रही है, माई ड्राइव के अंदर, सॉरी कंप्यूटर के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पे होम पे आना है, होम पे आने के बाद जो है ना वो यहाँ पे हम फोल्डर अपना चेक कर लेते हैं। फोल्डर के ऑप्शन पे आते हैं तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पिक्चर या फिर फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में इस तरीके से रख सकते हैं। अच्छा जी, आप किसी फाइल को जो है ना वो स्टार्टेड रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आती हूँ। ठीक है, जैसे ये वाली है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए ऐड टू स्टार्टेड, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये देखिए इसके ऊपर एक स्टार ऐड हो गया। मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एक स्टार ऐड हो गया है। अब ये फाइल आपको स्टार्टेड के अंदर यहाँ पे नजर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आप स्टार्टेड के ऊपर जो है ना वो क्लिक करेंगे और ये फाइल आपको इसके अंदर नजर आ जाएगी। ये क्विकली एक्सेस करने के लिए जो है ना इस चीज का यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, आप किसी फाइल के बारे में मुकम्मल डिटेल लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं। जैसे कि ये जो मेरी फाइल है इसके बारे में मुकम्मल डिटेल लेनी है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डिटेल ऑप्शन मिल जाएगी। देखिए डिटेल, यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ। क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पे सारी डिटेल जो है ना वो निकाल के दे देगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहा है ये पिक है और उसके बाद नीचे जो है ना हमने इसे मैनेज एक्सेस किया। उसके बाद ये टाइप गूगल डॉक्स के अंदर है, इसका साइज 1 KB है। उसके बाद ये जो है ना लोकेशन इसकी माई ड्राइव है। ठीक है, ओनर जस्ट मी, मतलब मैं ही अभी यूज कर रही हूँ। मॉडिफाइड इसको कब किया था, मार्च 27 2024 में। अच्छा ठीक है, उसके बाद ओपनिंग इसकी जो है ना वो मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, ओपनिंग और इसकी मॉडिफाइड दोनों आपको नजर आ रहा है। क्रेड भी हमने इसको इसी में किया। डाउनलोड प्रोफेशनल व्यू कैन डाउनलोड, हमने इसको जो है ना वो डाउनलोड
किया, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन आपको डिटेल यहाँ पे साइड पे शो हो जाती हैं। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगी तो हम इसकी डिटेल कैसे चेक कर। अच्छा जी, अगर आपकी कोई फाइल जो है ना वो यहाँ पे रिमूव हो जाती है, ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास फाइल है, ठीक है, ये डाउनलोड जो है ना JPG, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पे रिमूव टू तुरिश कर दिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे फाइल रिमूव टू तुरिश। अब यहाँ पे ये रिमूव नहीं हुई है आपकी, ठीक है। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रही है डाउनलोड JPG फाइल। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आप इसको रिस्टोर करके वापस ला सकते हैं। इसके अंदर भी अंडू की ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम होम के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप ड्राइव में आप चेक करेंगे तो ये आपकी फाइल जो है ना वो दोबारा यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए डाउनलोड JPG, ये सारी आप यहाँ पे फाइल जो अगर आपकी रिमूव हो जाती है तो इसको वापस आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन से यहाँ पे जो है ना आप फाइल वगैरह जो है ना वो अंडू कर सकते हैं अगर आपकी गलती से रिमूव हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट, हमने कोई भी फाइल जो है ना वो हम ये चाहते हैं कि जब किसी बंदे को हम फाइल हमारे मसलन लिंक पे क्लिक करें तो उसे डायरेक्ट जो है ना डाउनलोड बटन मिले, ठीक है, वो उसे डायरेक्ट डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जस्ट ये देखें हम यहाँ पे कॉपी लिंक मैंने किया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से जो है ना वो ओपन होके आ रहा है, ठीक है। मसलन ये ना गूगल के अंदर जो है ना गूगल डॉक्स के अंदर ओपन होकर यहाँ पे ना कोई यहाँ पे डाउनलोड बटन वगैरह नहीं है। तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड बटन देना वो कैसे ऐड करना वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली। तो जी स्टूडेंट, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक के लिए आपने क्या करना है, आपने जैसे यहाँ पे इसको तो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपने ना गूगल के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, ठीक है। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक ये आपने गूगल के अंदर जो है ना वो टाइप कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह की जो कोई भी आपके पास वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो है ना आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एंटर योर शेयरिंग URL। आपने यहाँ पे अपना URL क्या करना है, पेस्ट कर देना जो हमने उधर से कॉपी किया था। और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट डायरेक्ट लिंक, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से ये देखिए आपका चेक द आउटपुट लिंक टू कॉपी, ठीक है। आप इस लिंक को यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, सारे लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है दोबारा गूगल के ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा गूगल के, ये देखिए इस तरीके से ओपन हुई थी ना फाइल, अब डायरेक्ट फाइल डाउनलोड होगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पेस्ट किया और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद जो है ना ये डायरेक्ट फाइल ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, ये ले, ठीक है। अब ये डायरेक्ट फाइल आपकी डाउनलोड होगी, वो इस तरीके से ये इसके अंदर ओपन नहीं होगी, गूगल डॉक्स के अंदर ओपन होके नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिंक भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट लिंक बनाने का तरीकाकार भी यहाँ पे समझ आ गया होगा। अच्छा, जो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे जो है ना इधर बताई है ना, ये सारी ऑप्शन ये आपको ऊपर यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके ये देखिए यहाँ पे लिंक बनाना, डिलीट, ये फाइल वगैरह, ये फोल्डर, सारी चीज आपको यहाँ पे जो है ना वो इजीली मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो बताना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से इसके अंदर जो है ना वो सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है ना वो एक जो है ना और तरीका यहाँ पे सीखने लगे हैं कि आप किस तरीके से फाइल को जो है ना वो खुद जो है ना मसलन एक फाइल ये जैसे शेयर विद मी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कुछ फाइल है वो मुझे यहाँ पे शेयर जो है ना वो की गई है। ये देखें यहाँ पे मेरे साथ फाइल ये शेयर की गई है, ये इस तरीके से। तो ये जो फाइल मेरे साथ शेयर की हैं वो यहाँ पे आपको जो है ना शेयर विद मी में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 9th इंग्लिश जो है ना यूनिट नंबर 1 टेस्ट नोट जो है ना स्पार्क, ये आपको यहाँ पे बुक, हाफ बुक, ये सारी चीजें जो है ना ये मेरे साथ शेयर की गई हैं। तो अगर आपके साथ कोई फाइल शेयर करता है तो आपको यहाँ से शेयर इट के अंदर जो है ना वो मिल जाती है, ठीक है। अगर जैसे कि यहाँ पे कोई भी मसलन जैसे मैंने आपको पहले जो है ना वो ऑप्शन पे यहाँ पे दिखाया कि अगर आपके साथ कोई फाइल शेयर करता है तो कैसे उसके जीमेल पे जाके एक्टिव होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको जो है ना वो पहले बता दी हैं। तो ये ऑप्शन आपको शेयर इट विद मी ये मैंने आपको बताना था, ये हमारी इसके अंदर जो है ना ये मैंने आपको ऊपर से लेके ये सारी चीजें बता दी हैं। इसके अंदर ये था, तो ये आपके साथ
कोई एक फाइल जो है ना, जैसे मैंने कोई नोट्स बनाया तो मैं नोट्स जो है ना कंप्यूटर के वो शेयर करना चाहती हूँ स्टूडेंट के साथ गूगल डॉक्स के इसके गूगल ड्राइव के जरिए, तो ये आपको यहाँ पे शेयर इट विद मी के अंदर आके मिल जाएंगे। ओके जी। अच्छा, आप ना अगर गूगल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ माई ड्राइव में, ठीक है, और यहाँ पे किस मसलन फोल्डर में बनाना चाहते हैं, मैंने माई कंप्यूटर फाइल फोल्डर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको न्यू बटन मिला। आप यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फोल्डर, ठीक है, उसके बाद न्यू फाइल, और यहाँ पे ये हमने न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे फोल्डर जो है ना वो हमारा ऐड होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना न्यू फाइल के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे गूगल डॉक्स, ठीक है, ये आपको यहाँ पे गूगल डॉक्स की ऑप्शन मिल रही है, तो आपने यहाँ पे गूगल डॉक्स के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे गूगल डॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल डॉक्स कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा जैसे हमारा MS वर्ड ओपन होके आता है, ठीक है। अच्छा, MS वर्ड के अंदर जो है ना वो हम फाइल को कर सकते हैं ना, उसको मसन करके रख सकते हैं, PDF बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर भी फाइल को क्या कर सकते हैं, PDF बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, ये सेम इसका इंटरफेस MS वर्ड की तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमने क्या करना है, अच्छा ये गूगल डॉक्स को है ना, इसके गूगल डॉट्स के ऊपर मैं बिगिनर लेवल का वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप इस गूगल डॉट्स के अंदर भी जो है ना जो आप मसलन गूगल डॉट्स की भी मुकम्मल सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट नहीं है तो आप गूगल का यूज करके इसके अंदर जो है ना डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। अच्छा जी, फिलहाल बात कर लेते गूगल ड्राइव की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, उसके बाद मुझे इसको क्या करना है, PDF में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं PDF में इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ना वो ऑप्शन एडिट के अंदर मिलेगी और यहाँ पे जो है ना हमने स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना और उसको हमने यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे फाइल के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड आप बटन मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल को जो है ना वो PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप यहाँ पे फाइल पे आएंगे और यहाँ पे फाइल की ऑप्शन पे आने के बाद आपने डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड के ऑप्शन में नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्स। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको करना चाहते हैं ओपन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, मसलन इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, उसके बाद PDF डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद प्लेन टेक्स्ट, उसके बाद वेब, उसके बाद ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है ना वो 1 by 1 मिल रही है। तो आप किसी भी ऑप्शन के अंदर जो है ना इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने PDF में करना है तो PDF के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं जो है ना फाइल एडिटर व्यू इंसर्ट ये सारी चीजों के ऊपर डिटेल के साथ मैं वीडियो जो है ना वो एक बनाने लगी हूँ क्योंकि ये बिगिनर लेवल का वीडियो होगा। तो आप यहाँ पे जो है ना उस जो है ना इसका सेक्शन करके इसके अंदर जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं और कैसे बनाने का तरीकाकार जो है ना हर चीज में आपको इसके अंदर बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे फाइल पे वापस आते हैं और जैसे मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे नजर आ रहा है गूगल शीट, ठीक है। ये आपको एक्सेल में जैसे एक्सेल होता है ना ये वैसे मिल जाएगा। गूगल स्लाइड ये आपको जैसे वो होता है ना दूसरा पावर पॉइंट ये आपको उसमें मिल जाएगा। ये हो गया आपका, ये देखें ऊपर कलर भी उसी तरह का ही है, ठीक है। ये होता है ना हमारा वर्ड का कलर ब्लू होता है, एक्सेल का कलर ग्रीन होता है और पावर पॉइंट का कलर येलो होता है। और उसके बाद गूगल फॉर्म्स, इसके ऊपर भी बिगिनर लेवल का वीडियो आने वाला है। तो वो जो है ना आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी जो इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो अगर आपके पास MS वर्ड वगैरह नहीं है तो आप इधर आके इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। चलेंगे, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे गूगल डॉक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बताने वाली। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने आज ना सेटिंग ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे मिल रहा है गूगल जो है ना अपने यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्ट डॉन आइटम्स, ये आप कैसे के साथ जो है ना वो सिलेक्ट आप आइटम, ये कैसे आप जो है ना इसको सारी शॉर्टकट कीज एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से आप इस शॉर्टकट कीज को रीड भी कर सकते हैं और इसको आप नोट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे गूगल के अंदर शॉर्टकट कीज मिल जाती हैं कि आप किस तरीके से शॉर्टकट कीज के थ्रू गूगल ड्राइव के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ना ऑप्शन एक और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। तो जी स्टूडेंट, आगे आपने आ जाना सेटिंग के ऊपर। सेटिंग के ऊपर आने के बाद गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, ठीक है। आप इस ड्राइव को डेस्कटॉप पे जो है ना शॉर्टकट रखना चाहते हैं इसका तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने आ जाना है यहाँ पे जी इस ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे आपको जो है ना वो डाउनलोड के ऑप्शन दे देगा।
तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। जी हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ओपन करके हमने कैसे इसके ऊपर काम करना है। जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको अपनी वेबसाइट विजिट करवा देती हूँ। जो है ना वो मसलन अगर आपको मैं जो भी चीजें पढ़ाती हूँ आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो आप जो है ना वो एक दफा मेरी वेबसाइट लाजमी चेक करें। तो वेबसाइट का लिंक आपको उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ पे विजिट करवा देती हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे वर्ल्ड MS वर्ल्ड ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है ना इनके नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ये देखिए गूगल शीट के ऊपर भी मैंने मुकम्मल नोट्स बनाए हुए, उसके बाद टैली प्राइम टैली 9 के ऊपर भी, उसके बाद ये सारे के सारे इसके शॉर्टकट कीज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो MS वर्ल्ड ऑनलाइन ये सारी चीजें जो है ना आपको यहाँ पे ब्लॉगर HTML, आपको ब्लॉगर का कोई भी HTML जो है ना चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना इसके HTML वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसकी प्रैक्टिस फाइल जो है ना वो मेरी वेबसाइट के ऊपर फ्री में आप आके PDF फाइल में डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करके चीजें सीख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मैं यहाँ पे ऐड वगैरह जो है ना, तो आप अगर मसलन अपनी पोस्ट के अंदर वीडियो यूट्यूब का आपका चैनल है तो आप वो साथ जो आपने पोस्ट ऐड किया है उसके हवाले से वीडियो भी ऐड करना चाहते तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके अपने नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पे क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से इसका भी कोड मिल जाएगा। उसके बाद आप जो भी मसलन आपने पोस्ट के अंदर PDF फाइल ऐड करें वो भी एम्बेड करें तो वो भी आपको यहाँ पे जो है ना सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे आगे अगर जो है ना वो MS वर्ड पे आएंगे और जो MS वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे MS वर्ड के तमाम जो है ना वो मसलन आंसर क्वेश्चन और उसके बाद MCQ ये सारी चीजें आपको जो है ना PDF फाइल के अंदर डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। तो एक दफा आपने मेरी वेबसाइट जो है ना वो विजिट लाजमी करनी है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाए। अगर शॉर्टकट कीज की बात करें तो शॉर्टकट कीज के जैसे कि यहाँ पे MS वर्ड की शॉर्टकट कीज हैं तो यहाँ पे जो है ना MS वर्ड के अंदर भी मैंने जो है ना वो उसकी शॉर्टकट कीज बनाई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्ड के अंदर जो है ना वो सॉरी एक्सेल के अंदर आते हैं, एक्सेल की भी मैंने यहाँ पे जो है ना बहुत सारी शॉर्टकट कीज बनाई हुई हैं। उसके बाद जो है ना ये सारी जो है ना आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, एक्सेल के ऊपर पावर पॉइंट गूगल के जो है ना कुछ शॉर्टकट पे आते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी शॉर्टकट कीज इसमें ऐड की हुई हैं। ये देखें यहाँ पे गूगल की भी कीज हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल यूज स्कैनर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली आके इसके ऊपर क्लिक करके ये शॉर्टकट कीज जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखें लेट्स ये यहाँ पे 104 कीज जो है ना वो हमने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। इसका PDF भी आपको नीचे जो है ना वो मिलने वाला है। ये सारी इसकी शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे और इसका ये मुकम्मल मैंने वीडियो भी बना के अपलोड किया हुआ है। तो ये आप एक दफा मेरी वेबसाइट चेक जो है ना वो आपने लाजमी करनी है। तो चलते हैं जी हम अपनी जो है ना वो वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हमारा नेट ऑफ हो गया था, सॉरी जी स्टूडेंट। तो ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ पे जाती हूँ डाउनलोड के अंदर, तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया फोल्डर आ गया। ये देखें जी यहाँ पे गूगल ड्राइव, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। मैं इसको इंस्टॉल करती हूँ। मैंने यहाँ पे उसके ऊपर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जी हम देखते हैं कि ये यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर। तो ये यहाँ पे देखें ये इंस्टॉल होना जो है ना अभी मेरे पास लोडिंग हो रही है क्योंकि नेट की स्पीड जो है ना वो बहुत स्लो है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है ना वो वेट करना पड़ेगा, देर लगेगी यहाँ पे। ये देखें, अच्छा वो कह रहा है कि ऐड एन एप्लीकेशन शॉर्टकट टू योर डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो आप अनचेक करें। मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। नीचे ऐड डेस्कटॉप शॉर्टकट टू गूगल डॉक शीट एंड स्लाइड्स, ठीक है। आप इसको गूगल शीट और शॉर्टकट्स वगैरह रखना चाहते हैं, अगर नहीं रखना चाहते चेक कर रखना चाहते हैं तो चेक लगा ले और यहाँ पे आप इसके बाद इंस्टॉल कर लें। ये जैसे इंस्टॉल होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डेस्कटॉप के ऊपर MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की तरह हमारे पास ये चीजें ओपन होके आ जाएंगी। तो जी स्टूडेंट यहाँ पे हम जो है ना ये हमारा यहाँ पे देखें गूगल ड्राइव सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो गया। इसको यहाँ पे हम लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब जी हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब हमने कहाँ पे जाना है, अपने डेस्कटॉप पे जाना है। हम डेस्कटॉप पे जाके चेक कर लेते हैं।
तो जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको फोकस करके दिखा देती हूँ। मेरे डेस्कटॉप पे गूगल डॉक्स भी आ गया, गूगल शीट भी आ गया है और यहाँ पे गूगल स्लाइड भी आ गया है। अब ये कौन सा, ये समझ लें कि वर्ड है, एक्सेल है और ये पावर पॉइंट है। तो ये सारी चीजें ये देखें आप इंस्टॉल करके ब्रैक से, जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास क्विकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये ओपन किस तरीके से होता है, तो ये यहाँ पे भी लोडिंग हो रही है, तो ये मेरे पास जो है ना वो थोड़ी देर में इसकी स्लाइड जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी। तो ये आप इस तरीके से जो है ना इसको इंस्टॉल करके भी रख सकते हैं आपने जो है ना वो डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये गूगल डॉक्स ओपन हो गया। मैं यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये मेरे पास गूगल डॉक्स की शीट जो है ना वो ओपन हो जाएगी न्यू, जैसे हमारी वर्ल्ड एक्सेल की शीट ओपन होती है। तो ये लें जी, ये इस तरीके से आपके पास जो है ना वो समझ लें गूगल डॉक्स और वर्ल्ड दोनों ही ओपन हो गए हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। तो मैंने वीडियो के अंदर आपको तमाम जो है ना वो चीजें डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है और बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर सीखी हैं। अगर आपको जो है ना वो मैंने चीजें सिखाई, जो चीजें सिखाई हैं, अगर आपको उनकी समझ आ गया तो आप मेरे चैनल को लाइक और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि आप अगर कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जी ये थी जी हमारी आज की जो है ना वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर होके जी। अल्लाह हाफिज।